भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण द्वापर युग में हुआ, जब पृथ्वी अत्याचार से त्रस्त हो गई, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। जन्म होते ही उन्होंने देवकी वासुदेव को दर्शन देकर आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आएं। वासुदेव जी ने उफनती यमुना पार कर श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद यशोदा ने उनका लालन पालन किया। बाल्यकाल से ही उनकी लीलाएं अत्यंत चमत्कारी थीं। पूतना का वध, जब राक्षसी पूतना ने विषपान कराने का प्रयास किया, तब बाल कृष्ण ने उसके प्राण ही हर लिए। शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर आदि राक्षसों का संहार, माखन चोरी और गोपियों संग बाल लीलाएं, कालिय नाग का दमन और यमुना का शुद्धिकरण, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाना, इन सभी लीलाओं का एक ही उद्देश्य था, संसार को यह दिखाना कि ईश्वर बाल रूप में भी पूर्ण है। उनका हर कार्य, चाहे वह बाल लीलाएं हों या युद्ध के मैदान में उपदेश, सब लोक कल्याण के लिए होते हैं। अर्थात मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा, ग्वाला या सखा नहीं थे, वे सर्वात्मा परब्रह्म योगेश्वर हैं। वे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के स्रोत हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी और निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग बताया। उनका दर्शन अत्यंत व्यावहारिक है। वे न केवल ध्यान में विराजते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण में साथ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सबसे प्रभावशाली और सुंदर मार्ग है भक्ति योग। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ के, उन्हें अपना सब कुछ मानकर भक्ति करता है, तब श्री कृष्ण स्वयं उसकी जीवन नैया पार लगाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9:26। यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसीलिए भक्ति में वस्तु नहीं, भाव प्रधान होता है। यही कारण है कि मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान न केवल बाह्य रूप से पवित्र होना चाहिए, बल्कि वह स्थान आपको आत्मिक रूप से भी शांति दे। घर के पूर्व या उत्तर दिशा में मंदिर बनाना श्रेष्ठ माना गया है। स्थान स्वच्छ, सुव्यवस्थित और शांत होना चाहिए। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के साथ साथ राधा रानी, तुलसी जी और संभव हो तो शंख, चक्र, गदा, पद्म के प्रतीक रखें। दीवारों पर भक्ति भाव से ओतप्रोत चित्र जैसे रास लीला, गोवर्धन धारण, बाल लीलाएं, गीता उपदेश आदि लगाएं। सफेद, पीले या हल्के रंगों का प्रयोग करें। सुगंधित धूप, दीप और पुष्प से सजाएं। पूजा के स्थान को यथासंभव शांत और एकाग्रता हेतु नियोजित रखें। पूजा करने से पहले केवल बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धता भी आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को वह प्रिय होता है जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुष सफेद धोती और उत्तरीय, महिलाएं साड़ी या पूजा हेतु उपयुक्त वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो तुलसी के माला और चंदन लगाना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा से पहले 5 मिनट मौन बैठें। मन को सांसों पर एकाग्र करें। श्री कृष्ण के नाम का जप करें। मन में यह संकल्प लें, मैं इस पूजा को केवल प्रभु की प्रसन्नता हेतु कर रहा हूं। श्री कृष्ण की पूजा के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है? प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पूर्व 4 से 6 बजे तक। यह समय अत्यंत शुभ और शांत होता है। इस समय श्री कृष्ण की प्रातः वंदना, मंगला आरती और नाम स्मरण श्रेष्ठ फलदायी होता है। सप्तिहर संध्या काल, सायं 6 से 8 बजे तक। रात्रि का समय भी भजन, दीपदान और आरती के लिए उपयुक्त होता है। यदि नियमित समय निर्धारित कर लें तो ईश्वर के प्रति नियमितता का भाव जागृत होता है। व्रत और पर्वों पर विशेष पूजा। जन्माष्टमी,
गोवर्धन पूजा, राधाष्टमी या एकादशी के दिन विस्तृत पूजा, कीर्तन और कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। आहार और आचरण की शुद्धता श्री कृष्ण की पूजा से पूर्व और उसके पश्चात आहार और आचरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। केवल सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और निषिद्ध अन्न से बचें। भोजन पूजा स्थल स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो। आवश्यक सभी सामग्री पहले से तैयार रखें। स्वयं शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। मन को शांत करें। श्री कृष्ण का स्मरण करें और संकल्प लें, मम आत्मशुद्ध्यर्थम श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम पूजनम करिष्ये। श्री कृष्ण का ध्यान करें बाल स्वरूप, रासलीला, गीता उपदेश या गोवर्धनधारी रूप में। नेत्र बंद करें और कल्पना करें कि भगवान आपके सामने हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकनाथम। भगवान को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करें। ओम श्री कृष्णाय नमः आवाहयामि। भगवान के चरणों में जल अर्पित करें। ओम श्री कृष्णाय पाद्यम समर्पयामि। हाथों को जल से स्नान कराएं। ओम श्री कृष्णाय अर्घ्यम समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय आचमनीयम समर्पयामि। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या केवल जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मंत्रों का उच्चारण करें। गंगाच यंगाच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। फिर भगवान को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ओम श्री कृष्णाय चंदनम समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय अक्षतान समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय पुष्पम समर्पयामि। तुलसी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ओम तुलसी पत्रम श्री कृष्णाय समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय सुगंधिम धूपम समर्पयामि। ओम श्री कृष्णाय दीपम दर्शयामि। ओम श्री कृष्णाय नैवेद्यम समर्पयामि। माखन, मिश्री, फल, मिष्ठान आदि श्री कृष्ण को अर्पित करें। मन में भाव रखें, हे प्रभु, जो भी मैंने कमाया बनाया वो सब आपका है। ओम श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः 108 बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कम से कम 11 या 108 बार। जप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। आरती भक्ति का सबसे मधुर रूप है। दीपक लेकर आरती करें और ये गीत गाएं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर गोपाल। आरती कुंज बिगोपार की, श्री यमुना जी की धारा की। या जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भाव, निष्ठा और नियमित साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु उनके प्रिय मंत्रों, श्लोकों और स्तोत्रों के जप से यह साधना और भी प्रभावशाली बन जाती है। इस खंड में हम उन मंत्रों और स्तोत्रों का संकलन करेंगे जो श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। यह मंत्र श्री कृष्ण के आकर्षण, करुणा और अनुग्रह को जगाने वाला है। रोज 108 बार जप करें। यह प्रेम, शांति और मन की स्थिरता देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। यह परम शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। मानसिक शुद्धि, आत्मिक उन्नति और श्री कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए रोज जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, हे राधे, कृपया मेरी आत्मा को प्रेम, भक्ति और आनंद में डुबा दो। यह मंत्र कलयुग का तारक मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नियम पूर्वक 108 बार या जितना समय हो इसका जप करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा केवल उनके स्वरूप की आराधना नहीं है, बल्कि उनके अभिन्न स्वरूपों श्री राधा रानी, तुलसी माता और गोपियों की आराधना भी उतनी ही आवश्यक है। इस खंड में हम विस्तार से समझेंगे कि श्री कृष्ण की भक्ति में इनका क्या स्थान है और इनकी पूजा कैसे की जाए। तुलसी एक दिव्य देवी हैं, जिनका जन्म भगवान विष्णु की सेवा हेतु हुआ था। उन्हें वृंदा देवी भी कहा जाता है।
श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलस्याः दलमेकं च यत् ददाति जनार्दने अर्घ्यम वा यदि दत्तम स्यात् तत् सर्वम फलदम भवेते। अर्थ, यदि कोई तुलसी का एक भी पत्ता श्री कृष्ण को अर्पित करता है तो वह संपूर्ण पुण्य प्राप्त करता है। कि केवल शुद्ध तुलसी दल लें, पत्तों को सुबह तोड़ें और श्री कृष्णार्पणम कहते हुए अर्पित करें। मुरझाए हुए पत्तों का प्रयोग न करें। कभी भी तुलसी को शनिवार या अमावस्या को न तोड़ें। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति, उनकी आनंदमयी लीला की साक्षात स्वामिनी है। राधा प्रेम की देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, राधा के बिना मेरा पूजन निष्फल है। राधा के बिना कृष्ण केवल आधे हैं। राधा वो शक्ति हैं जिनके माध्यम से भक्ति प्रकट होती है। श्री कृष्ण का नाम भी राधे कृष्ण के रूप में पहले राधा का आता है। श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति रखें। जय श्री राधे का नाम जपें। राधा अष्टमी पर विशेष व्रत रखें। राधा स्तुति पढ़ें। राधे जय जय माधव दैते गोपी जन वल्लभाय अशुभाशय हरणे। गोपियां वे परम आत्माएं थीं जिन्होंने श्री कृष्ण से निष्कलंक निस्वार्थ प्रेम किया। उनका प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। न ज्ञानम, न योगम, न कर्मम, केवल प्रेम से श्री कृष्ण को पाया जाता है। गोपियों का भाव था, कृष्ण सर्वस्व है और हम उसके पूर्णतया समर्पित हैं। श्री कृष्ण में संपूर्ण विश्वास, उन्हें ही जीवन का लक्ष्य मानना, अपने सुख दुख से परे केवल उनके दर्शन की कामना। इन तीनों का ध्यान और स्मरण हमारे हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से भर देता है। उनकी पूजा से हमारी भक्ति गहराती है। तत्व स्वरूप विशेषता तुलसी सेवा और पवित्रता श्री कृष्ण को प्रियतम अर्पण राधा माधुर्य। ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन एकाग्र होता है और सभी बाहरी विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। जब यह एकाग्रता श्री कृष्ण के स्वरूप पर टिकती है तो वह भक्ति का उच्चतम रूप बन जाती है। शांत और पवित्र स्थान चुनें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे सबसे उपयुक्त है। एक आसन पर सीधे बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र से शुरुआत करें। कल्पना करें कि वे पीतांबरधारी हैं, सिर पर मोर मुकुट है, बांसुरी बजा रहे हैं, उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा है। राधा जी उनके साथ हैं। हर श्वास के साथ कृष्ण और हर निश्वास के साथ राधे नाम जपें। धीरे धीरे मन उसी में डूब जाएगा। श्री कृष्ण के नाम का धीमे स्वर में जाप करते रहें। आंखें अध खुली रखें, ठंडे जल से मुंह धोएं, प्राणायाम करें और स्थिर आसन का अभ्यास करें। का अर्थ है नियमित अभ्यास जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। श्री कृष्ण की पूजा एक साधना है जिसमें भक्ति, ध्यान, नाम जप और सेवा के रूप शामिल होते हैं। साधना का अंग विवरण। नाम स्मरण, हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप, प्रेमपूर्ण सेवा, श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति की सेवा, स्वाध्याय, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत का पाठ, सात्विक जीवन, शुद्ध आहार, संयमित व्यवहार, कीर्तन, भक्ति, गीतों से मन को भाव विभोर करना, व्रत, एकादशी व्रत, राधाष्टमी, जन्माष्टमी का पालन। क्रोध, लोभ, मोह का क्षय होता है। श्री कृष्ण के प्रति आत्मीयता बढ़ती है। पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। श्री कृष्ण को अनुभव करना शुरू होता है। समय कार्य प्रातः 4:30 मतनन, स्नान, आसन, ध्यान, मंत्र जप। प्रातः 6 का श्री कृष्ण की पूजा और आरती। दोपहर भागवत गीता का पाठ। सायं तुलसी सेवा, भजन, दीपदान। रात्रि हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ध्यान। नियमितता बनाए रखें। हर दिन एक ही समय पर साधना करें। संगति रखें। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के साथ समय बिताएं। आलस्य से बचें। व्यसन, असंयम और आलस्य साधना के शत्रु हैं। प्रेरणा लें। संतों, आचार्यों और भक्तों की जीवनियां पढ़ें। कुछ साधक कहते हैं कि साधना के समय उन्हें श्री कृष्ण की बांसुरी